स्पेन के एंडालुसिया विलेज में सैंटियागो नाम का भेड़ें चराने वाला रहता था। वो भेड़ें चराते चराते एक खंडर चर्च में जा पहुंचता है। रात हो रही थी तो सैंटियागो ने उसी चर्च में रुकना सही समझा और एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गया। सोते हुए उसे एक सपना आता है कि एक बच्चा उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा है और वो बच्चा सैंटियागो का हाथ पकड़ के उसे इजिप्ट के पिरामिड्स पे ले जाता है। जब वो सैंटियागो को बताने लगता है कि खजाना कहाँ है तो वो नींद से उठ जाता है। ये सपना उसे पहले भी आया था। उसे पता चलता है कि तरीफा में एक औरत सपनों के बारे में बताती है। वो वहां जाता है तो वो औरत सैंटियागो का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो एक शर्त पर उसे बताएगी कि खजाना कहाँ है अगर सैंटियागो उसे उस खजाने का 1/10 हिस्सा देगा। सैंटियागो हाँ कर देता है तो वो औरत उसे बताती है कि वो इजिप्ट के पिरामिड्स जाए, उसे वहाँ खजाना मिल जाएगा। सैंटियागो निराश होके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उसने यहाँ आके अपना टाइम बर्बाद किया। ये बात तो कोई भी बता सकता था। सैंटियागो बाजार में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है तो एक आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बताता है कि उसका नाम मेल्चीजेडेक है और वो सैलम का राजा है। वो सैंटियागो को कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 1/10 हिस्सा देते हो तो मैं तुम्हें खजाने पे पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। सैंटियागो को अपना सपना दोबारा याद आता है और वो सोचता है कि ये उस औरत का पति होगा और मुझसे पैसे लेने आया होगा क्योंकि उस औरत ने फीस नहीं ली थी। वह राजा सैंटियागो को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सिर्फ सैंटियागो ही जानता था क्योंकि उसने वो बातें किसी को भी नहीं बताई थी। सैंटियागो उससे उसकी मदद करने का कारण पूछता है तो राजा उसे कहता है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यह बात सुनकर सैंटियागो ने अपने ड्रीम को फॉलो करने का डिसीजन लिया और वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उस किंग को देकर बाकी की भेड़ें बेच देता है। करीब 2 घंटे शिप में ट्रैवल करने के बाद वो अफ्रीका की टैंजियर सिटी में पहुंच जाता है तो वहां उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। वो दोबारा स्पेन जाने की सोचता है तो वो अपने आप को समझाता है कि ये एक नई जगह है और वो पहले भी अपनी भेड़ों को चराते हुए कितनी ही नई जगह पे घूमा है। सैंटियागो वहां मार्केट में ही सो जाता है। सुबह उठ के वो एक दुकानदार की मदद करता है तो वो दुकानदार उसे कुछ खाने को दे देता है। पहाड़ी पे सैंटियागो को एक क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती है। वो दुकान के मालिक को कहता है कि मैं आपके क्रिस्टल्स साफ कर दूंगा और बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना। तो 2 ग्राहक उस दुकान में आते हैं और कुछ सामान खरीद कर ले जाते हैं। दुकानदार इसे एक अच्छे शगुन से देखता है क्योंकि उसकी दुकान ज़्यादा नहीं चलती थी और वो सैंटियागो को जॉब दे देता है। सैंटियागो के बहुत सारे आइडियाज़ के साथ उस दुकान की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे सैंटियागो को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लगभग 1 साल उधर काम करने के बाद सैंटियागो सोचता है कि वो अब इतने पैसों के साथ तो पहले से भी ज़्यादा भेड़ें खरीद सकता है और आराम से अपने गाँव में रह सकता है। जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसकी पुरानी थैली से वो 2 पत्थर गिर जाते हैं जो कि उस किंग ने सैंटियागो को दिए थे। उन्हें देखकर सैंटियागो को अपना सपना दोबारा याद आता है और वो सोचता है कि वो कभी भी दोबारा भेड़ें चराने वाला बन सकता है। पर अगर वो अब अपने ड्रीम को पूरा नहीं करता तो उसे पूरी जिंदगी इसी पछतावे के साथ जीनी पड़ेगी कि उसने कोशिश नहीं की। सैंटियागो एक कारवां में चढ़ जाता है जो इजिप्ट जा रहा होता है। उस कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो एक एल्केमिस्ट की तलाश में होता है जो लीड को सोना बना देता है और वो इंग्लिशमैन सैंटियागो का दोस्त बन जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफ़र करते हुए उन्हें पता चलता है कि रेगिस्तान के 2 कबीलों के बीच लड़ाई हो गई है और लड़ाई के बीच सफ़र करना खतरनाक है। तो कारवां का सरदार रेगिस्तान में एक ओएसिस में रुकने का डिसीजन लेता है। ओएसिस रेगिस्तान में ऐसी जगह होती है जहां चारों तरफ पेड़ होते हैं और कई सारे पानी के कुएं। वो तब तक उधर रुकने का डिसीजन लेता है जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ कई बार सालों तक चलती हैं। वहाँ इंग्लिशमैन को पता चलता है कि वो जिस एल्केमिस्ट की तलाश में है वो इधर ही कहीं आसपास रहता है तो वो सैंटियागो के साथ उसे ढूंढना शुरू करता है। काफी टाइम ढूंढने के बाद भी जब वो नाकाम होते हैं तो सैंटियागो उस एल्केमिस्ट के बारे में किसी से पूछने की राय
राय देता है। तब सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। फातिमा उन्हें अल्केमिस्ट के रहने की जगह बताती है और चली जाती है। अब सैंटियागो हर समय फातिमा के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वो फातिमा को अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो अपने सपने के बारे में फातिमा को बताता है तो फातिमा उसे उसका सपना पूरा करने को कहती है। फातिमा ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम जिस खजाने की तलाश में निकले थे उसे अधूरा छोड़ दो। सैंटियागो एक बार रेगिस्तान में एक चील का पीछा कर रहा होता है तो उसे एक छवि दिखती है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। वो जाकर ओएसिस के मुखिया को बताता है। मुखिया सैंटियागो को कहता है कि अगर ये बात झूठ निकली तो हम तुम्हें मार देंगे और अगर सही तो तुम्हें इनाम मिलेगा। जब ओएसिस पर हमला होता है तो वो दुश्मन को मार देते हैं। सैंटियागो को कई सारे सोने के सिक्के मिलते हैं और उसे ओएसिस का काउंसलर बना देते हैं। सैंटियागो खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वो फातिमा से शादी करके यहाँ रह सकता है, पर फातिमा उसे अपने ड्रीम को पूरा करने का कहती है। सैंटियागो अल्केमिस्ट के साथ वॉर के बीच में ही खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मारने की धमकी देते हैं तो अल्केमिस्ट उनके चीफ को बताता है कि ये लड़का अपने आप को हवा में बदल सकता है। उन्हें 3 दिन का टाइम मिलता है अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए। सैंटियागो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने आप को हवा में बदलना नहीं आता। तीसरे दिन सैंटियागो अपने दिल की आवाज सुनते हुए अपने आप को हवा में बदल देता है। उनको छोड़ दिया जाता है और वो पिरामिड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक चर्च में दोनों रुकते हैं। उधर अल्केमिस्ट लेड को गोल्ड प्लेट में बदल देता है और उसके बराबर हिस्से करके बांट देता है। अब पिरामिड्स सिर्फ 3 घंटे दूर थे तो सैंटियागो अकेला निकल जाता है। जब वो पिरामिड्स के पास खुदाई कर रहा होता है तो कुछ बंदे वहां आते हैं और सैंटियागो को मारने लगते हैं और उसका सामान छीन लेते हैं। उनके पूछने पर सैंटियागो उन्हें बताता है कि उसने सपने में यहाँ खजाना देखा था तो वो यहाँ उसे ढूंढ रहा है। वो बंदे उस पर हंसने लगते हैं और उसे छोड़कर जाने ही लगते हैं कि उनमें से एक बंदा वापस आता है और सैंटियागो को बताता है कि 2 साल पहले उसे यही जगह पे एक सपना आया था कि अगर वो स्पेन के विलेज में जाकर एक खंडर चर्च में एक बड़े से पेड़ के नीचे खुदाई करे तो उसे वहां खजाना मिलेगा। वो कहता है कि वो इतना पागल नहीं कि वो एक बेकार से सपने की वजह से इतनी दूर जाए। तब सैंटियागो हंसने लगता है क्योंकि अब उसे पता चल गया कि खजाना कहाँ है। वो वापस स्पेन जाता है तो उसे खजाना मिल जाता है। वो उस खजाने का 10वां हिस्सा तरीफा में रहने वाली औरत को दे देता है और फातिमा के पास चला जाता है। कुछ लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे। लेसन नंबर 1, कभी हार मत मानो। सैंटियागो के पैसे उसकी जर्नी में कई बार चोरी हुए। वो कितनी बार मरने से बचा पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिर में उसने वो हासिल किया जो वो करना चाहता था। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें हार नहीं मारनी चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। लेसन नंबर 2, अपने दिल की सुनो। इस बुक में कई बार लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि अपने दिल की सुनो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल दिल ही समझ सकता है। जैसे जब हमें कभी लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है तो वो आवाज़ हमारे दिल से ही आ रही होती है। इसीलिए हमें वही करना चाहिए जिससे हमारे दिल को खुशी मिले। लेसन नंबर 3, अपनों को खोने का डर। ज़्यादातर लोग वो काम करने से इसलिए भी घबराते हैं क्योंकि वो अपने लव्ड वंस को खोना नहीं चाहते, जबकि वो ये नहीं समझते कि जो हमें दिल से प्यार करते हैं वो हमें कभी भी अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोकेंगे बल्कि हमारा साथ ही देंगे। लेसन नंबर 4, धीरज बनाए रखो। सैंटियागो को अपने ड्रीम को पूरा करने में 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, पर फिर भी उसने धीरज बनाए रखा और अपना सपना पूरा किया। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप ऐसी बुक समरी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल 1% माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।